कक्षा 7 गणित आज हम लोग हल करने वाले हैं प्रश्नावली 2.1 को। इस प्रश्नावली को हल करने से पहले हम लोग थोड़ा भिन्न के बारे में समझ लेते हैं, इसके बाद ही प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करते हैं। और हम लोग का चैप्टर का नाम है भिन्न एवं दशमलव। यहाँ पर हम लिख दिया अध्याय 2 भिन्न एवं दशमलव। भिन्नों का गुणन, भिन्नों का भी हम लोग गुणन पढ़ेंगे। देखिए भिन्न के बारे में हमने कक्षा 6 में आपको बताया था कि भिन्न क्या होता है। मान लेते हैं यहाँ पर कोई आकृति है, मान लेते हैं इस प्रकार से एक वृत्त है, इसे आप जितना चाहें उतना बराबर भागों में बांट दीजिए। ठीक है, मान लेते हैं इसको आपने यहाँ पे केंद्र हो गया वृत्त का, यहाँ पर बराबर भागों में बांटेंगे। इस प्रकार से मानते हैं कि आपने वृत्त को 4 बराबर भागों में बांट दिया और किसी मान लेते हैं एक भाग को आपने छायांकित कर दिया। ठीक है, अब पूछ देगा प्रश्न में कि कितना भाग छायांकित है ना। तो यहाँ पर लिख देते हैं छायांकित जो भी वृत्त है, चलिए वृत्त के हिसाब से भी लिख देते हैं वृत्त का छायांकित भाग। पहले आपने कोई भी वृत्त रहे या फिर कोई आकृति रहे उसे आपने कितने भागों में बांटा, इसको लिखिए। तो यहाँ पे कोई वृत्त था, इसको आपने 4 भागों में बांट दिया। ठीक है, 1 2 3 4। आप कोई भी आकृति आपके पास रहे या तो उसे 2 भागों में बांटें या 3 भागों में या 4 भागों में, चाहे जितना वो भागों में बांटेंगे बराबर भागों में हिस्सों में बांटेंगे उसे। तो यहाँ पे वृत्त एक था, वृत्त को 4 भागों में बांट दिया गया। तो यहाँ पे हर में आप रखेंगे 4। कोई वृत्त था या फिर कोई भी आकृति रहे, इसे आपने 4 भागों में बांट दिया, या फिर जितने भागों में आपको बांटना रहे बांट सकते हैं, है ना। उतना भागों में यहाँ पर मान लेते हैं कोई वृत्त रहा होगा, उसे आपने 10 भागों में बांट दिया, तो हर में यहाँ पर हम लोग 10 लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर फिलहाल हम लोग वृत्त को 4 भागों में बांटे हुए हैं, 4 वो भी बराबर भागों में बांटेंगे। इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ प्रत्येक भाग बराबर रहेगा। तो 4 भागों में बांटें, तो यहाँ पे 4 को हर में रखेंगे और यहाँ पे छायांकित आपने कितना किया, 1 को छायांकित किया, तो इसे 1/4 लिख देंगे। आप लिख देंगे वृत्त का छायांकित भाग कितना है, 1/4 भाग छायांकित है। मतलब वृत्त को यहाँ पर बताएगा कितने भागों में आपने बांटा, 4 भागों में बांटेगा। और अंश आपको बताएगा कि वृत्त को हर बताएगा कि वृत्त को आपने कितने भागों में बांटा, उसमें छायांकित कितना है, 1 भाग छायांकित है। तो इसे बोल देंगे वृत्त का छायांकित भाग 1/4 है। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। यह तो एक आकृति के लिए हो गया। मान लेते कोई एक आकृति है, उसे इस प्रकार से आप बांट रहे हैं। यहाँ पर हमने एक आकृति के लिए बता दिया कि कोई भी आकृति रहेगा उसका यदि छायांकित भाग बताना रहेगा। मान लेते हैं, चलिए हम कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि 7 टोकरी कोई सेव हुई है। ठीक है, मान लेते हैं इस प्रकार से हम 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 मान लेते हैं ये टोकरियाँ हैं, तो 7 टोकरियाँ बराबर होनी चाहिए। और इनमें हम मान लेते हैं कि सेव वगैरह कुछ है। ठीक है, मान लेते हैं कोई भी यहाँ पर इसमें वस्तु भरा गया है, चलिए सेव ही हम लोग मान लेते हैं। इस प्रकार से इसमें सेव भरा गया है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि 7 टोकरियाँ थी। अब मान लेते हैं कोई ए व्यक्ति है, 7 टोकरियों में से यहाँ पे 3 इसने टोकरी खरीद लिया। ठीक है, तो यहाँ पर यदि आपको प्रश्न पूछेगा कि ए ने कुल कितना भाग खरीदा, ए द्वारा खरीदी गई कुल टोकरियाँ हैं उसे आप हर में रखेंगे, कुल टोकरियों को, और उसमें से कितना खरीदा उसको आप अंश में रखेंगे। ठीक है, देखिए हम लिखकर आपको बताते हैं। ए द्वारा खरीदी गई टोकरियों का भाग, पहले कुल कितनी टोकरियाँ थी, कुल 7 टोकरियाँ थी, इसको रखेंगे आप हर में, और इसमें से कितना उसने खरीद लिया, 3। तो यहाँ पे कुल टोकरियों की संख्या 7 थी, उसमें से उसने 3 खरीद लिया। ठीक है, इसी प्रकार से भिन्न का निर्माण होता है। तो यहाँ पे एक भाग मतलब यहाँ पे एक आकृति के लिए बताया, या फिर कोई एक वस्तु रहे उसे कई भागों में बांटना रहे, तो उस हिसाब से यहाँ पर वृत्त का निर्माण हुआ। यहाँ पर यदि समूह में वस्तुएं हैं तो उसके लिए यहाँ पर हमने भिन्न का निर्माण करके आपको दिखाया। यहाँ पे ए द्वारा खरीदी गई टोकरियों का भाग कितना है, 3/7 भाग इसने खरीदा हुआ है। तो इस प्रकार से एक भिन्न का निर्माण हो रहा है। अब हम लोग समझ लेते हैं भिन्नों का गुणन। भिन्नों का गुणा हम लोग समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि एक आकृति यहाँ पर दे दिया गया, यहाँ पे आयताकार आकृति है जिसका यहाँ पर आपको लंबाई दे दिया गया है 7 सेंटीमीटर और चौड़ाई दे दिया गया है 4 सेंटीमीटर। यदि इसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना रहेगा तो किस प्रकार से आप ज्ञात करेंगे। यहाँ पर 2 पूर्ण संख्याएं दे दी गई हैं, तो सिंपल आप इनका गुणा कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं ये आकृति ए है। ठीक है, और इसको हम लोग आकृति बी मानेंगे जो कि हमने भिन्न में लिया हुआ है, इसका लंबाई और चौड़ाई हमने भिन्न में लिया हुआ है। तो पहले हम लोग ए का ज्ञात करते हैं। आयताकार आकृति है, ठीक है, इसमें लंबाई चौड़ाई है, लिख देते हैं आकृति ए, चलिए ए लिख देते हैं, का क्षेत्रफल ज्ञात करना रहेगा तो आप सिंपली क्या कर देंगे, लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर देंगे। लंबाई है यहाँ पे 7 सेंटीमीटर, 7 का गुणा कर देंगे, और यहाँ पे चौड़ाई है 4, और मात्रक हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दीजिए या वर्ग सेंटीमीटर लिख दीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 7 चौका 28 हो जाएगा, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आकृति एक आपने क्षेत्रफल पूरा ज्ञात कर दिया। मान लेते हैं इसको पूरा कलर करना रहेगा, तो इसका पूरा क्षेत्रफल मतलब कितना स्थानों पर आप पेंट करेंगे, तो यहाँ से लेकर, ठीक है, यहाँ पर जितना भी पेंट किया जाएगा यही होता है क्षेत्रफल। तो आकृति ए का क्षेत्रफल, ये आयताकार आकृति था, इसका हमने क्षेत्रफल ज्ञात कर दिया 28 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर भी आप इसको लिख सकते हैं।
तो यहाँ पर ही हो गया। अब यहाँ पर हमने भिन्नों में लिख लिया, ठीक है। मान लेते हैं एक आकृति है, आयताकार आकृति है, और इसमें भी लंबाई आपको दे दिया गया है 7.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई दे दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर। यदि इसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना रहेगा तो किस प्रकार से लिखेंगे, लिख देते हैं यहाँ पे आकृति बी का क्षेत्रफल। यहाँ पर भी लंबाई गुणित चौड़ाई करना पड़ेगा आपको, और यहाँ पे लंबाई है 7.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 7 सही 1/2 लिख देंगे। 7 से 1/2 हमने लिख दिया, ये अब सेंटीमीटर में, और यहाँ पे चौड़ाई है 3 सही 1/2। अब मात्रक हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर हम लिख दिया। अब यहाँ पर जो यहाँ पे मिश्रित भिन्न में लिखा हुआ है ना, 2 संख्याएं दे दी गई, अब मिश्रित भिन्न में आप इसको भिन्न में बदल लीजिए, ठीक है। भिन्न में बदलेंगे तभी हम लोग इसको हल कर पाएंगे। तो यहाँ पे इन दोनों का गुणा कर देते हैं, यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 7 का गुणा करते हैं जो पूर्ण है, यहाँ पे 7 दूना 14, अंश को जोड़ देते हैं, 7 दूना 14 15 हो जाएगा, और हर में जो भी राशि है उसे रख दीजिए, ठीक है। हर को इसी प्रकार से अपरिवर्तित रख दीजिए। तो यहाँ पे हो गया 15/2। अभी इसमें हम लोग भाग दे देंगे तो 7 बार भाग चला जाएगा, एक शेषफल बच जाएगा, फिर यहीं जो है पुनः वापस आ जाएगा। अब फिर यहाँ पर इन दोनों का आपस में गुणा कर दीजिए, 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 में 1 जोड़ देंगे 7/2 आपको मिला, ठीक है। अब यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर अंश का अंश में आपको गुणा कर लेना है, हर का हर में गुणा कर लेना है। यहाँ पे अंश का गुणा कर देंगे, 15 का यहाँ पे 7 में गुणा कर देंगे, 15 7 105 होता है, और हर का हर में गुणा कर देंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 105 बटा यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, आपको सेंटीमीटर स्क्वायर इसका मात्रक मिला। आप चाहें तो 105 में 4 से भाग देकर आप मिश्रित भिन्न में भी बदल सकते हैं। आगे हमने लिखा हुआ है एक भिन्न का पूर्ण संख्याओं से गुणन। एक कोई भिन्न रहेगा उसे पूर्ण संख्याओं के साथ गुणा आप किस प्रकार से करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने लिखा हुआ है एक 2 आकृति दे दिया गया है, इसे जोड़ना है, और जोड़कर यहाँ पे आधा मतलब छायांकित कर दिया गया है, छायांकित के हिसाब से लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर कोई वृत्त था, यहाँ पे पहले से कितने भागों में बांट दिया गया, बराबर 4 भागों में बांट दिया गया। तो यहाँ पर हर में 4 रखेंगे, और इसमें से कितना छायांकित है, 1 भाग छायांकित है, तो यहाँ पे 1 लिखा गया अंश में, ठीक है। तो एक बार यहाँ पे ये जो वृत्त है इसका छायांकित भाग कितना है, 1/4 भाग, और प्लस इसमें आपको जोड़ना है। यहाँ पे देखिए यहाँ पर वृत्त को 4 बराबर भागों में बांटा गया, और उसमें से 1 भाग को छायांकित किया गया, तो इसे भी क्या बोल देंगे, देखिए कुल 4 भागों में बांटा गया, इसमें से 1 भाग छायांकित है। अब इनको आपको जोड़ना है, जोड़ेंगे ना, तो यहाँ पे इन दोनों संख्याओं का हर में लसा लेते हैं, तो इन दोनों का लसा 4 ही हो जाएगा, उभयनिष्ठ है। अंश को जोड़ देंगे, 1 में 1 जोड़ देंगे, तो ये आपको निकल कर आ जाएगा 2/4। 2 आकृतियाँ थी जिनको यहाँ पे 4 भागों में बांटा गया था, 4 भाग में से 1 भाग छायांकित था, यहाँ पर भी 4 भाग में से 1 भाग छायांकित था। यहाँ पर जोड़ने पर इसको आपको मिला 2/4। मतलब यहाँ पे जो भी यहाँ पे वृत्त के हिसाब से हमने बताया ना, तो यहाँ पे वृत्त को आपको 4 भागों में बांटना है, और 4 भागों में से कितने भाग छायांकित हैं, 2 भाग। तो यहाँ पे देखिए बराबर आपको ही मिला, वृत्त को 4 बराबर भागों में बांटा गया, इसमें से कुल 2 भाग छायांकित हैं, ठीक है। अच्छा, या फिर इसको आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, अंश और हर 2 से विभाजित है, 2 से अंश और हर में भाग देंगे तो यहाँ पे 1 यहाँ पे आपको 2 मिलेगा। यदि मान लेते हैं यहाँ पर वृत्त ही है, वृत्त को आप 2 बराबर भागों में बांटेंगे तो उसमें से 1 भाग छायांकित है। अब देखिए इसको आप समझ लीजिए कि ये मतलब यहाँ पे ये जो रेखा खींचा गया है यहाँ पर यह नहीं है, ठीक है, इसको भी मत समझिए। यहाँ पर समझिए कि 2 बराबर भागों में बांटा गया, ठीक है। आधा यहाँ पर नीचे हो गया, आधा यहाँ पर ऊपर हो गया, तो 2 बराबर भागों में यदि वृत्त को यहाँ पर बांटा जाए, उसमें से क्या है, 1 भाग छायांकित है, ठीक है। या फिर वृत्त को यदि आप समझ रहे हैं कि 4 भागों में बांटा गया है, तो 4 भाग में से 2 भाग छायांकित है। तो यह तो हमने जोड़कर आपको दिखाया, ठीक है। लेकिन हमें पढ़ना है गुणन, तो यदि हम गुणा करें ना, देखिए 1/4 भाग ये भी छायांकित है, 1/4 भाग ये भी छायांकित है, तो 1/4 भाग छायांकित वाले कुल कितनी आकृतियाँ हैं, कुल 2 आकृतियाँ हैं। तो इसे आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे 1/4 मतलब इन दोनों आकृतियों की बात करें तो यहाँ पे 4 भागों में बांटा गया था, और 4 भाग में से 1 भाग छायांकित किया गया था इन दोनों आकृतियों के लिए। तो या फिर इसी में क्या कर दीजिए, 2 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे इसी का 2 गुना हो गया है, और इसका हमेशा आप अंश के साथ गुणा करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो ये पूर्ण संख्या हमने लिखा है ना, यहाँ पे ये हमने पूर्ण संख्या जो लिखा हुआ है ना, इसका हमेशा आप अंश के साथ गुणा करेंगे, है ना। अंश के साथ गुणा करेंगे तभी आपको ये प्राप्त होगा, जैसे ये प्राप्त हुआ है ना। या फिर यहीं देखिए जो गुणा होता है ना, यही जोड़ का ही एक रूप होता है, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ पर 1/4 को आपको यदि 3 बार जोड़ना है, तो यहाँ पे 3 में सिंपली क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए 1/4 का। कोई भी बहुत सारी समान राशियाँ यदि जोड़नी है, ठीक है, तो जितना बार जोड़ना है उतना बार गुणा कर दीजिए एक में ही, ठीक है। तो यही है, 1/4 को यदि 3 बार जोड़ना रहता है ना, तो यहाँ पर हम लोग 1/4 में 3 का गुणा कर देते सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 2 का गुणा कर देंगे, तो हमेशा आप अंश के साथ गुणा करेंगे तभी आप प्राप्त करेंगे। यहाँ पर 2 का गुणा कर देंगे, 2 का 1 में गुणा कर देंगे, 2 1 कम 2, और हर में कोई इसी प्रकार से रहने दीजिए, ठीक है। तो यही आ जाएगा आपको। या फिर इसे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे आकृति को 4 भागों में बांटा गया, 4 भाग में से 2 भाग छायांकित है, या फिर इसे आप 1/2 लिख सकते हैं। अंश और हर को 2 से विभाजित करेंगे तो मतलब आकृति को 2 भागों में बांटा गया, 2 भाग में से 1 भाग छायांकित है। इसी प्रकार से एक और हम यहाँ पे उदाहरण ले लेते हैं। यहाँ पे चलिए यहाँ पे इसे पहला लिख देते हैं।
यहाँ पे दूसरा हम लोग उदाहरण ले लेते हैं। मान लेते हैं कि कोई आकृति है, उसे 3 बराबर भागों में बांटा गया है। यहाँ पे 3 आकृतियाँ हैं, यहाँ पे इनको 3 बराबर भागों में बांटा गया, 3 भाग में से 1 भाग छायांकित किया गया। इस प्रकार से कुल 3 आकृतियों को जोड़ना है, ठीक है। जो यहाँ पे प्रत्येक को 3 भागों में बांटा गया, 3 भाग में से 1 भाग छायांकित है। तो यहाँ पे इस प्रकार से 1/3, चलिए 3 ही हम लोग ले लेते हैं। अब इनको जोड़िए। अब यदि इनको आप जोड़ देंगे तो देखेंगे कि लसाअ समान है, तो यहाँ पे लसाअ को सेम लिखेंगे, अंश को जोड़ देंगे। अंश यहाँ पे जोड़िए, 1 + 1 + 1 हो जाएगा। जोड़ देंगे तो यहाँ पे आपको 3 प्राप्त होगा। या फिर अंश और हर में यदि 3 से आप भाग देंगे तो आपको 1 निकल कर आ जाएगा। 1 मतलब संपूर्ण हो गया, पूर्ण। अब देखिए इसी को यदि हम लोग को गुणा के हिसाब से प्राप्त करना रहेगा तो किस प्रकार से हम लोग प्राप्त करेंगे। यहाँ पर देखिए 1/3, यहाँ पे कोई आकृति था, उसे 3 बराबर भागों में बांटा गया और उनमें से 1 छायांकित है। ऐसी आकृतियाँ कुल कितनी हैं, 3 आकृतियाँ हैं। तो यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 आकृतियाँ हैं ना। तो यहाँ पे सिंपल हम लोग क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तभी हम लोग को यहाँ पे भिन्नों के साथ पूर्ण संख्याओं का गुणनफल हम लोग ज्ञात कर पाएंगे। अब यहाँ पर जब भी आप गुणा कर देंगे तो 3 का हमेशा 1 के साथ आप गुणा करेंगे, अंश के साथ। 3 का 1 में जब गुणा कर देंगे तो 3 हो जाएगा और हर में 3, या फिर आप इसे 3 में 3 से भाग दे देंगे तो आपको 1 प्राप्त होगा। इस कथन को यदि आकृतियों की मदद से समझना रहेगा तो हम लोग कैसे समझेंगे। मान लेते हैं यहाँ पर हमने वृत्त बना दिया, 3 हमने यहाँ पर वृत्त बना दिया, इन्हें जोड़ना ही समझ लीजिए। यहाँ पे 3 हमने वृत्त बना दिया, तीनों वृत्त बराबर ही रहेंगे, इन्हें 3 बराबर भागों में बांटा गया। चलिए यहाँ पर हम लोग इस प्रकार से बना देते हैं। 120 अंश के यहाँ पे कोण पर बांटा जाएगा 3 बराबर भागों में। तो यहाँ पर हमने इस प्रकार से बना दिया, आप चाहें तो माप कर भी बना सकते हैं। यहाँ पे 120 अंश के कोण पर बांट देंगे, क्योंकि 12 × 36 होता है, 360 अंश प्राप्त हो जाएगा। 120 अंश के कोण पर बांटा जाएगा। तो यहाँ पे कोई आकृति है, 3 भागों में बांटा गया और इसमें से 1 भाग छायांकित कर दिया गया। इस प्रकार से 1 भाग छायांकित कर दिया गया, ठीक है। यहाँ पर भी 1 भाग छायांकित है, तीनों बराबर ही भाग है। यहाँ पर भी 1 भाग छायांकित है, ठीक है। अब यदि आप इनको जोड़ें या फिर तीनों को जोड़ लीजिए, या एक में एक देख रहे हैं कि तीनों समान ही हैं, तो यहाँ पर आप 1/3 और इसमें ऐसी कुल कितनी आकृतियाँ हैं, मतलब यहाँ पे कोई भी आकृति उसको 3 बराबर भागों में बांटा गया, उसमें से 1 भाग छायांकित किया गया। ऐसी आकृतियाँ कितना है, 3 है, तो इसमें आपने 3 का गुणा कर दिया। तो इसी प्रकार से भी आपको यही मिलेगा, और वो यहाँ पे यदि जोड़ें तभी भी आपको यही मिलेगा उत्तर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बराबर करें ना, तो यहाँ पे वृत्त हमने बना लिया, यहाँ पे वृत्त बराबर ही रहेगा, ठीक है। अब इसे भी क्या किया गया, कुल 3 बराबर भागों में बांटा गया। तो यहाँ पे 3 भागों में हमने बांट दिया। देखिए इस प्रकार से बता रहे हैं, 3 भागों में बांटा गया और तीनों में से अब तीनों छायांकित हो गए। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यह भी छायांकित हो गया, यह भी छायांकित हो गया और यहाँ पर यह भी छायांकित हो गया। मतलब एक भाग देखिए इसका 2 3, तो यहाँ पे 3 भाग छायांकित हो गया। या फिर इसको ये भी समझ सकते हैं कि यह पूरा छायांकित हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये भी है कि जो भी वृत्त था उसे 3 बराबर भागों में बांटा गया, तो तीनों भाग छायांकित मतलब क्या हो गया, पूरा छायांकित हो गया, ठीक है। संपूर्ण हो गया छायांकित, ठीक है। चलिए इतना हमने समझ लिया। अब बाकी जो भी हम लोग प्रश्नावली का प्रश्न है उसे हल करेंगे तो हमें और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। आ जाते हैं प्रश्न नंबर 1 पे। प्रश्न नंबर 1 दे दिया गया है, ए से डी तक के रेखा चित्रों में निम्नलिखित को कौन दर्शाता है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड इस प्रकार से करके दे दिया गया है, 4 तक यहाँ पे, और यहाँ पे ABCD यहाँ पर करके दिया हुआ है। यहाँ पे रेखा चित्र बनाया हुआ है ना, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि ए से डी तक रेखा चित्रों में निम्नलिखित को कौन दर्शाता है। तो मतलब यहाँ पे 2 गुणते यहाँ पे 1/5 को कौन दर्शा रहा है, ये रेखा चित्र इनमें से बताइए, ए से डी तक में से, ठीक है। तो ऐसे ही आपको बताना है। तो देखिए अब यहाँ पर हम लोग को यदि पहले प्रश्न को यहाँ पे देखें ना, तो यहाँ पर गुणते 2 है, तो यहाँ पे पूर्ण संख्या गुणा हुआ है, मतलब कि यहाँ पे 2 आकृतियाँ हैं, ठीक है। ये बता रहा है कि आकृतियों की कुल संख्या कितना है, ठीक है। तो पहले आप इसको छिपा लीजिए। अब ये देखिए ना, यहाँ पर जो भिन्न लिखा गया है, तो यहाँ पर आप इनमें से कुल 4 आकृतियाँ दे दी गई हैं, मतलब यहाँ पे ए से लेकर डी तक आपको दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखेंगे ना, कौन सी आकृति को 5 भागों में बांटा गया है, 5 भाग में से 1 भाग छायांकित है, ऐसा कौन सा है। देखिए यहाँ पर एक वृत्त बनाया गया, इसमें 2 ही भाग छायांकित है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि वर्ग बनाया गया, तो यहाँ पे आधा भाग छायांकित है। अब यहाँ पर भी वर्ग बनाया गया, तो 4 भागों में बांटा गया है, तो यहाँ पे 4 भाग में से 1 भाग छायांकित है। लेकिन जब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर वृत्त को हम लोग देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 कुल कितने भागों में बांटा गया है, 5 भाग। 5 भाग में से कितना छायांकित है, 1 भाग, तो ऐसा 1 है। तो यहाँ पर कुल जो भी वृत्त है इसको 5 भागों में बांटा गया है, 5 भाग में से 1 भाग छायांकित। देखिए यहाँ पर भी वृत्त को 5 भागों में 1 2 3 4 5 भागों में बांटा गया, 1 भाग छायांकित है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 5 भागों में विभाजित किया गया आकृति को, उसमें से 1 छायांकित है, और ऐसे आकृतियों की संख्या कितना है, 2 है। तो यहीं पर देख रहे हैं 2 है, ठीक है। जो भी वृत्त है इसको 5 भागों में बांटा गया है, यह बता रहा है कि 5 भागों में बांटना है। जो कोई भी आकृति रहे उसको 5 भागों में बांटा गया, 5 में से 1 छायांकित है, और आकृतियों की संख्या कितना है, 2 है। तो यही मिल रहा है। यहाँ पे जो फर्स्ट है इसका भरा जाएगा डी के साथ, ठीक है, इसका इसी के साथ मैच हो रहा है। चलिए ये हो गया।
आ जाते हैं सेकंड वाले प्रश्न में। आप यहाँ पे 4 प्रश्न करेंगे ना, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, अब इसको पहले छिपा लीजिए, आकृतियों की संख्या 2 बता रहे हैं, तो ऐसे देखिए यह तो हो ही गया, अब बाकी यही बचा है। देखिए यहाँ पर ये बता रहा है कि आकृति को ना 2 बराबर भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 भागों में से, मतलब यहाँ पे 3 बराबर भागों में बांट के 2 छायांकित किया गया, तो ये तो नहीं हो पाएगा, अब यही होगा, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि जो भी आकृति है इसको 2 बराबर भागों में बांटा गया है। ठीक है, यहाँ पे यह एक वर्ग है, इसको 2 बराबर भागों में बांटा गया, यहाँ पे बीच से ही बांटा गया है, 2 बराबर भागों में बांटकर एक भाग को छायांकित किया गया है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 2 भागों में बांटकर एक भाग छायांकित किया गया है। ऐसी आकृतियों की संख्या कितना है, 2 है। तो यहाँ पर सेकंड वाला किससे मिल रहा है, बी के साथ। यही आकृति है जो यहाँ पे आकृतियों की संख्या 2 है, आकृति की संख्या 2 है। यहाँ पर प्रत्येक को 2 बराबर भागों में बांट गए और यहाँ पे उसका आधा भाग को छायांकित, मतलब 2 भाग में बांटकर एक भाग छायांकित किया गया। तो 2 भागों में बांटकर इसको छायांकित नहीं किया गया, इसको छायांकित किया गया। इसको लिखना भी रहेगा तो 1/2 ही लिखेंगे, इसको भी 1/2 लिखेंगे, तो 1/2 लिख दिए। ऐसी आकृतियों की संख्या कितना है, 2 है, तो इससे 2 गुणित 1/2 हो गया। तो यह हो गया, जो सेकंड है वो मिल रहा है बी के साथ, तो यहाँ पर हम लोग बी नोट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दिया हुआ है ना कि आकृतियों की जो भी आकृति है उसको यहाँ पे 3 बराबर भागों में बांटा गया है। 3 भाग में से कितने भाग, 2 भाग को छायांकित किया गया, देख रहे हैं ना। अब यहाँ पर 4 भागों में बांटा गया है, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे, यही है जो यहाँ पे 3 भागों में बांटा गया है। मतलब यहाँ पर वृत्त देख रहे हैं, वृत्त को 3 बराबर भागों में बांटा गया है, 3 में से कितने को, 2 को यहाँ पे छायांकित किया गया है। और यहाँ पे देखिए इसको भी 3 बराबर भागों में बांटा गया है, 2 को छायांकित किया गया है, इसको भी 3, मतलब यहाँ पे आकृतियाँ सेम ही रहेंगी क्योंकि यहाँ पे 3 का गुणा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी आकृति था, आकृति को 3 बराबर भागों में बांटा गया था और 3 बराबर भागों में बांटकर 2 को छायांकित कर दिया गया था। आकृतियों की संख्या कितना था, 3 था। तो यहाँ पे जो थर्ड वाला यह मिल रहा है ए के साथ, तो यहाँ पर हम लोग ए नोट कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए आकृति को बता रहा है कि 4 बराबर भागों में बांटा गया है, तो ऐसी आकृति यही है। देख रहे हैं कि आकृति को 4 बराबर भागों में बांटकर एक को छायांकित किया गया, 4 बराबर भागों में बांटकर एक को छायांकित किया गया। ठीक है, तो यही है, और ऐसी आकृतियों की संख्या कुल कितना है, 3 है। तो यहाँ इसीलिए इसमें 3 का गुणा किया गया है। यही बता रहा है कि आकृति को 4 बराबर भागों में बांटा गया और 4 बराबर भागों में बांटकर एक भाग को छायांकित किया गया और आकृतियों की संख्या कितना है, 3 है। तो वो यही मिल रहा है, जो चौथा है यह मिल रहा है सी से। यहाँ पर हम लोग सी भर देते हैं। आ जाते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 दिया गया ए से सी तक कुछ चित्र दिए हुए हैं। यहाँ पे ए से सी तक ABC यही चित्र दिए हुए हैं। बताइए उनमें से कौन निम्नलिखित को दर्शाता है। निम्नलिखित यही है, यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड इनमें से किसको यह दर्शा रहा है, यही आपको बताना है। अब यहाँ पे देखिए, यदि हम लोग ए वाली आकृति को देखें ना, तो यहाँ पे आकृति को कुल कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में, तो यही दर्शाएगा। यदि हम लोग यहाँ पे इसके यदि हम लोग बात करें, यदि फर्स्ट इनके हिसाब से, तो यहाँ पर दिया है ना कि यहाँ पे आकृति को 5 बराबर भागों में बांटा गया है और 5 भाग में से एक भाग को छायांकित किया गया और आकृतियों की संख्या कितना है, 3 है। तो यही है जो ये वाला है। ठीक है, आकृतियों को देख रहे हैं कि यहाँ पर 5 भागों में बांटा गया, 1 2 3 4 5, 5 भाग में से बांटकर एक भाग को छायांकित किया गया। देखिए यहीं पर इसी को सिर्फ छायांकित किया गया। यहाँ पर भी 1 2 3 4 5, 5 भाग में बांटकर एक को छायांकित। यहाँ पर भी 1 2 3 4 5, 5 भागों में बांटकर एक को छायांकित किया गया और यहीं इसको जोड़ दिया गया है। तो यहाँ पर देख रहे हैं 5 भाग में 3 भाग छायांकित, 5 भाग में कुल 3 भाग छायांकित हो गया इन्हें जोड़ने पर, या फिर आप गुणा भी करके देख सकते हैं। तो यही है, देखिए यहाँ पर आकृति को 5 भागों में बांटा गया था, 5 में से यहाँ पे 5 में से एक भाग छायांकित था और ऐसी आकृतियों की संख्या कितनी थी, 3 थी, 1 2 3 है ना, और जोड़ने पर यहीं आ गया। आकृति को 5 बराबर भागों में बांट दीजिए और उसमें से कितनों को छायांकित कर दिए, 3 को, तो 1 2 3 को छायांकित कर दिया गया। तो यहाँ पर जो फर्स्ट है, यहाँ पर ए के साथ ही मिल गया, नहीं ये सी के साथ मिला है ना, फर्स्ट है ये जो सी के साथ मिल रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसको सी के साथ बना देंगे। यहाँ पे सी के आकृति के साथ ये मैच कर रहा है। चलिए ये हो गया। चलिए सेकंड वाले को हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे बता रहे हैं ना कि आकृति को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। तो यहाँ पर देख रहे हैं आकृति कुल 4 भागों में बांटा गया, तो यह तो नहीं हो सकता ना। यहाँ पर ये बी वाला आकृति यह नहीं हो पाएगा। ठीक है, जो भी चित्र दिया है बी में यह नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पर 4 भागों में बांटा गया है। हमें ऐसा चाहिए जो 3 भागों में बांटा हो। तो यही देखिए वृत्त है, वृत्त को 3 भागों में बांटा गया और 3 में से कितने को छायांकित किया गया, 1 को। तो यहाँ पे 3 भागों में बांटकर 1 को छायांकित, यहाँ पर भी 3 भागों में बांटकर 1 को छायांकित किया गया। 3 भागों में बांटकर वृत्त को 1 भाग को छायांकित किया गया और यहाँ पे आकृतियों की ऐसी संख्या कितना है, 2 है। तो देख रहे हैं 1 और 2 है और इनका गुणा करने पर कितना आ जाएगा, यही आएगा। वृत्त को 3 बराबर भागों में बांट देंगे और यहाँ पे 3 में से कितना, 2 छायांकित, तो यहाँ पे ये हो गया 2 छायांकित। तो जो सेकंड है वह मिल रहा है ए के साथ। ठीक है, यहाँ पर हम लोग साथ साथ इसको नोट भी करते हुए चलते हैं। यहाँ पे सेकंड मिला ए के साथ।
उसी प्रकार से यहाँ पर है, देखिए वृत्त मतलब वृत्त नहीं, कोई भी आकृति रहे उसको कितना भागों में बांटा गया है, 4 भागों में। तो 4 भागों में बटी हुआ यही है, 1 2 3 4। 4 में से देख लीजिए कितना छायांकित है, 4 में से 3, 1 2 3 को छायांकित किया गया है। यहाँ पर भी सेम रूप से किया रहेगा, ठीक है। प्रत्येक को 4 बराबर भागों में बांटा रहेगा और उसमें से 3 छायांकित रहेगा। तो यहाँ पर यही है, और ऐसे आकृतियों की संख्या यही बताएगा कितना है, 3 है ऐसी आकृतियों की संख्या। तो यही आपको मिल रहा है। अब इसको मिश्रित भिन्न में बदल दिया है। यदि आप इसे उचित भिन्न में बदलें तो उचित भिन्न में नहीं, विषम भिन्न में बदलेगा। तो यहाँ पे विषम भिन्न में चलिए इसको हम बदल कर दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे इन दोनों का आपस में गुणा करना रहेगा मिश्रित भिन्न में। 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 में से यहाँ पे 9, 9 बटा यहाँ पे 4 हो गया। मतलब यहाँ पे 4 भागों में बांटा गया। इसमें से कुल कितने को छायांकित किया गया, 9 को। देखिए यहाँ पे 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक यहाँ पे छायांकित किया गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये जो थर्ड वाला है ये मिल रहा है बी के साथ। तो यहाँ पर हम लोग नोट कर देते हैं, जो थर्ड है वो मिल रहा है बी के साथ। या फिर यहाँ पे मिश्रित भिन्न में लिखा हुआ है तो इसको ये भी समझ सकते हैं आप कि दो जो भी आकृतियाँ हैं वह पूर्ण रूप से छायांकित कर दी गई। यहाँ पर जो 2 आकृतियाँ हैं ये पूर्ण रूप से यहाँ पे छायांकित कर दी गई, और एक आकृति जो बची हुई है उसको 4 बराबर भागों में बांटिए, 4 बराबर भागों में बांटिए और उसमें से एक को छायांकित कर दीजिए, ठीक है। इसको आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि 2 को पूरा छायांकित कर दिया गया, 2 आकृति को, और एक आकृति जो बची हुई उसको 4 भागों में बांटिए, 4 भागों में बांटकर एक भाग को छायांकित कर दीजिए। आ जाते हैं प्रश्न नंबर 3 में। प्रश्न नंबर 3 दिया गया, गुणा करके न्यूनतम रूप में लिखिए और मिश्रित भिन्न में व्यक्त करिए। मिश्रित भिन्न में व्यक्त करना है। फिलहाल में यहाँ पर देखिए न्यूनतम रूप में मतलब गुणा कर दीजिए इनका। यहाँ पर हमने बताया कि जो भी यहाँ पे पूर्ण रहेगा वो हमेशा यहाँ पे अंश के साथ यहाँ पे गुणा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 7 21 बटा यहाँ पर 5 हो जाएगा। फिर इसे हम जितने बार भाग चला जाएगा वो पूर्ण में आ जाएगा, और जितना बार नहीं जाएगा वो शेषफल अंश में लिख देंगे, और जिससे आप भाग दे रहे थे उसे हर में लिख देंगे, तो वह बदल जाएगा आपका मिश्रित भिन्न में। तो चलिए हम लोग यहाँ पे पहले प्रश्न को नोट कर लेते हैं। यहाँ पे 7 गुणते 3 बटा 5 है, लिख देते हैं हम लोग, हल करने वाले हैं तीसरे वाला प्रश्न को। तीसरे में भी यहाँ पर हम लोग हल करेंगे पहले प्रश्न को, जो कि दिया हुआ है 7 गुणते 3 बटा 5 है। तो यहाँ पे भिन्न है, यहाँ पे पूर्ण के साथ आपको गुणा करना है। तो यहाँ पर हमने इसका बताया कि आप अंश के साथ गुणा कर दीजिए। 7 का गुणा यहाँ पे 3 के साथ करेंगे, या फिर 7 गुणते 3 इस प्रकार से भी लिख दीजिए। यहाँ पे बटा 5 लिखिए, 7 21, 21 बटा 5 हो गया। अब इसे हमें अंश मिश्रित भिन्न में बदलना है, ठीक है। मिश्रित भिन्न में बदलने के लिए अब यहाँ पर हमें जितनी बार भाग चला जा रहा है उसको यहाँ पर हम लोग पूर्ण के साथ लिख देंगे। तो यहाँ पे 5 चौका 20, 4 बार भाग चला गया, और फिर 21 में से जब आप 20 घटा देंगे तो आपको 1 ही बचेगा, और जो हर में था उसी को रख दीजिए। यह बदल गया आपका मिश्रित भिन्न में। अभी इसको हम लोग यहाँ पे यह उचित भिन्न, अनुचित भिन्न या विषम भिन्न भी इसे आप कह सकते हैं। अब विषम भिन्न में विषम भिन्न कहते हैं किसको है, जिसका यहाँ पे हर से अंश बड़ा रहेगा तो हो जाता है अनुचित भिन्न या विषम भिन्न हो जाता है, अंश बड़ा रहेगा तो। और यदि हर बड़ा हो जाता है तो उसे बोल देते हैं उचित भिन्न, यही होता है। यहाँ पर इसको हमने मिश्रित भिन्न में बदल दिया। यहाँ पे 4 सही 1 बटा 5 इसे बढ़ देंगे। अब हम लोग आ जाते हैं सेकंड वाले प्रश्न पे। यहाँ पर इसे जो भी यहाँ पर भिन्न दे दिया गया था इसका पूर्ण के साथ गुणा करना था, और यहाँ पे मिश्रित भिन्न बदलना था। तो पहले तो हमने इसको सरल करके ये कर लिया, यहाँ पे 21 बटा 5 कर लिया, और फिर इसे हमने मिश्रित भिन्न में बदल दिया। अब चलिए सेकेंड वाले प्रश्न में आपको दिया हुआ है 4 गुणते 1 बटा 3 है। तो यहाँ पे 4 का गुणा 1 में कर लीजिए, 4 गुणते 1 लिख दीजिए, हर में 3, 4 का 1 में गुणा कर देंगे 4 ही हो जाएगा। 4 बटा 3 यहाँ पर हमने सरल कर लिया इसे। अब इसे बदलना है मिश्रित भिन्न में, तो भाग दीजिए, जितना बार भाग चला जाएगा उसको यहाँ पे पूर्ण के साथ लिख देंगे। 3 यहाँ पे भाग देंगे, 3 एकम 3, एक बार भाग चला जाएगा, और फिर यहाँ पे 4 में से 3 घटा देंगे तो 1 आपका शेषफल बचेगा, उसको अंश में रख दीजिए, और जिससे आप भाग दे रहे थे उसे आप हर में रखेंगे, ठीक है। एक सही यहाँ पे 1 सही 1 बटा 3 मिला। यदि यहाँ पर इसे मिश्रित भिन्न है, यदि इसे सरल भिन्न में बदलना रहेगा तो यहाँ पे 3 में 1 का गुणा कर देंगे, 3 हो जाएगा, और फिर इसमें 1 जोड़ देंगे तो 4 बटा 3 आपको फिर पुनः वापस हो जाएगा। आ जाते हैं हम लोग अब थर्ड वाले प्रश्न पे। थर्ड वाले प्रश्न में आपको दिया है 2 गुणते यहाँ पे 6 बटा 7 है, गुणा कर दीजिए। 2 गुणते 6 बटा यहाँ पे 7, यहाँ पे 6 दूना 12 हो जाएगा, 12 बटा यहाँ पे 7 हो जाएगा। अब अंश में हम लोग हर से भाग देंगे, 7 दूना 14, 2 बार तो भाग नहीं जा रहा है, एक ही बार भाग जा रहा है। तो यहाँ पे 12 में से यदि आप 7 घटा देंगे तो 5 बचेगा, 5 को यहाँ पर रखेंगे अंश में, और हर में बचेगा यहाँ पर आपका 7, ठीक है। 7 को इसी प्रकार से लिख दीजिए। एक सही यहाँ पर 5 बटा 7 बचा, ठीक है। चलिए इसे हम भाग देकर भी आपको बता देते हैं। यहाँ पर जो जिससे भी आप भाग दे रहे हैं, मतलब यहाँ पे जो भी हर में रहेगा उसी से आपको भाग देना है अंश में। यहाँ पे 7 से हमें भाग देना है 12 में, तो यहाँ पर 2 बार भाग जाएगा नहीं, एक ही बार भाग जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग 7 लिख देते हैं, और घटाने पर यहाँ पर आपको 5 मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको जितना बार यहाँ पर भाग चला गया यही आपका पूर्ण है,
इसको आप यहाँ पे लिखिए, फिर अंश और हर बना दीजिए। अंश और हर बनाने के बाद जो भी आपका शेषफल है इसको आप अंश में रखेंगे, ठीक है, शेषफल को अंश में, और जिससे आप भाग दे रहे थे उसे आप हर में, तो इसे पढ़ देंगे 1/5/7। यही आपको मिश्रित भिन्न में प्राप्त हुआ। आ जाते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में दे दिया गया है 5 गुणते 2/9 है। अब यहाँ पे 5 का 2 के साथ गुणा कर दीजिए, 5 दूना यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10/9 यहाँ पे 9 हो गया। अब 10 में 9 से भाग देंगे, एक बार भाग चला जाएगा, तो जितने बार भाग चला जाएगा यहाँ पे पूर्ण के साथ। अब यहाँ पे 10 में से आप 9 घटाएंगे, एक ही बार भाग गया, 10 में से 9 घटाएंगे तो शेषफल आपको 1 बचेगा, और जिसे आप भाग दे रहे थे उसे हर में, तो 1 से 1/9 मिला। चलिए इसी प्रकार से आ जाते हैं हम लोग 5वें प्रश्न पे। 5वां प्रश्न में आपको दिया हुआ है 2/3 गुणते 4 यहाँ पे दे देगा है, ठीक है। यहाँ पे कोई आकृति है जिसको 3 बराबर भागों में बांटा गया, उसमें से 2 को छायांकित किया गया, और ऐसे आकृतियों की संख्या कितना है, 4 है। तो बस इसका गुणा करना है, इसके अंश के साथ गुणा कर देंगे, 2 का यहाँ पे 2 गुणते 4 कर देंगे, और बटा यहाँ पे 3, 4 दूना 8 हो गया, 8 में आपको 3 से भाग देना है, तो यहाँ पे 3 दूना 6, 2 बार तो भाग चला जाएगा। फिर यहाँ पर 8 में से जब आप 6 घटा देंगे तो आपको शेषफल 2 बचेगा, तो 2 को रखेंगे अंश में, और जिससे आप भाग दे रहे थे उसे आप हर में रखेंगे। यहाँ पर 2 सही 2/3 आपको प्राप्त हुआ। चलिए 5वां प्रश्न लोग हल हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं 6ठे प्रश्न पे। यहाँ पे 6ठा प्रश्न में आपको दे दिया गया है 5/2 गुणते 6 है। अब यहाँ पर 6 5 30 हो जाएगा, और यहाँ पर भाग देते हैं 2 से। 30 में जब 2 से भाग देंगे तो 15 बार में पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। यहाँ पर हमने 30 में भाग दे दिया 2 से, तो 15 बार में पूरी तरह से विभाजित हो गया। तो यहाँ पे आपको मिश्रित भिन्न के जैसा आपको यहाँ पे नहीं मिला, ठीक है, जो भी मिला है पूर्ण के हिसाब से यहाँ पे आपको मिल रहा है। चलिए ये हो गया, 6ठा हल हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग 7वें पे। देखिए 7वें में दिया हुआ है 11 गुणते 4 आपको 7 दिया हुआ है 7वां में। तो यहाँ पर हम गुणा कर देते हैं, 4 का यहाँ पे 11 में गुणा कर देंगे, 44 हो जाएगा, और हर में 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग भाग देते हैं, 7 6 42 हो जाएगा, 6 बार भाग चला जाएगा, 7 6 42 हो जाएगा, 44 में से आप 42 घटा देंगे तो शेषफल आपको 2 बचेगा, तो इसे रख देंगे अंश में, और यहाँ पे 7 से आप भाग दे रहे थे, तो यहाँ पर आपको मिश्रित भिन्न 6 सही 2/7 आपको प्राप्त हुआ। 8वें प्रश्न में आपको दे दिया गया 20 गुणते 4/5 है। अब यहाँ पे गुणा कर देते हैं, 4 दूना 8 हो जाएगा, यहाँ पे 80 आपको प्राप्त होगा। यहाँ पर हमने 4 का 20 में गुणा कर दिया, और यहाँ पर आपको 5 से भाग देना है, ठीक है। तो यहाँ पर अब भाग हम देने की बात करें तो यहाँ पे एक बार तो भाग चला जाएगा, 8 में से आप फिर 5 घटा देंगे तो आपको मिलेगा 3, ठीक है, 3 मिलेगा, और 3 और 0 30 हो जाएगा, 5 6 का 30। तो यहाँ पे 16 बार में पूरी तरह से विभाजित है, आप चाहें तो भाग देकर भी देख सकते हैं, 16 5 80 भी होता है। यहाँ पर आपको 16 प्राप्त हुआ। चलिए हो गया। आ जाते हैं हम लोग 9वें प्रश्न पे। 9वां में आपको दे दिया गया है 13 गुणते 1/3 है। यहाँ पर 13 का अंश में गुणा कर देंगे, 1 में 13 कम 13 हो जाएगा, बटा यहाँ पे 3, 3 चौका 12, 4 बार तो भाग चला जाएगा, 4 बार, और यहाँ पे 13 में से 12 घटा देंगे तो आपको शेषफल 1 बचेगा, और 3 से आप भाग दे रहे थे, तो 4 से 1/3 आपको प्राप्त हुआ। ये हो गया 9वां। आ जाते हैं हम लोग 10वें प्रश्न पे। 10वां प्रश्न में आपको दे दिया गया 15 गुणते 3/5 दे दिया गया है। तो यहाँ पे 15 दूना 30, 15 तियाँ 45 होता है। यहाँ पर बटा, यहाँ पर 5 से आपको भाग देना है, यहाँ पे 5 9 45 होता है, मतलब 5 का पढ़ा यदि आप 9 बार पढ़ रहे हैं तो आपको 45 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर भी आपको 9 प्राप्त हुआ। आ जाते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। प्रश्न नंबर 4 दे दिया गया छायांकित कीजिए। हम लोग को छायांकित करना है। यहाँ पे फर्स्ट में दिया बक्सा ए के वृत्तों का आधा भाग, यहाँ पे 1/2 का मतलब आधा भाग मान लेते हैं। 1/2 आप कह रहे हैं ना, 1/2 मतलब यदि उसमें से कोई भी वृत्त है उसका यहाँ पे उसको 2 भागों में बांट दीजिए, और 2 भाग में से 1 भाग छायांकित कर दीजिए, ठीक है। एक तो ये आप तरीका से कर सकते हैं इसको छायांकित, इसी बॉक्स को करना है। यहाँ पे प्रत्येक वृत्त है, वृत्त को 2 भागों में बांटेंगे, 2 भाग में से 1 भाग आप छायांकित कर दीजिए। एक तो ये तरीका हो गया। लेकिन एक यहाँ पे देख रहे हैं वृत्तों की संख्या अधिक है ना, तो इसके लिए आप क्या कर देंगे, यहाँ पे हम कह दें ना कि यहाँ पे 6 का आधा, ठीक है, 6 का आधा कर दें तो उसका मतलब क्या हुआ, 3 हो गया। यहाँ पर अब कुल वृत्तों की संख्या आप गिन लीजिए। यहाँ पे 1 2 3, 3 3 6, 3 3 9, 3 चौका 12, कुल 12 वृत्त हैं। यदि 12 का आधा हम लोग कर दें, 12 का यहाँ पे 1/2 का मतलब क्या हुआ, आधा। आपको यहाँ पे 12 का आधा 6 हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसी प्रकार से आगे प्रश्न भी आपको देगा। यहाँ पे कुल वृत्तों की संख्या की बात करें तो यहाँ पे 3 3 6, 3 3 9, 3 चौका 12, कुल वृत्तों की संख्या 12 था, और का मतलब होता है एक तरह से गुड़ाई समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ पे का 1/2 यहाँ पर हो जाएगा, अंश में हम आप 2 का 1 में गुणा कर देंगे, मतलब 12 का 1 में गुणा कर देंगे तो 12 मिल जाएगा, और हर में 2 है, आपको भाग देना है।
2 छक्का 12, आपको 6 वृत्तों को आपको छायांकित करना है, ठीक है। छायांकित आपको करना है। एक तो तरीका ये हो गया है ना। अब और एक मतलब यहाँ पे जो भी 12 वृत्त हैं, आप 12 वृत्तों में से 6 वृत्त को आप छायांकित कर दीजिए। एक यह तरीका है। लेकिन आप यहाँ पे जो दूसरा तरीका है कि यहाँ पर प्रत्येक वृत्त को अब आपको प्रत्येक वृत्त को करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 बराबर भागों में बांटना पड़ेगा और 2 भाग में से एक भाग को छायांकित करना पड़ेगा। तो उस तरह से आपको ज़्यादा कठिन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ वृत्तों की संख्या अधिक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे दिया हुआ कि सेकंड वाले बॉक्स में यहाँ पे बी के लिए दिया हुआ है। कह रहा है ना कि आपको त्रिभुजों का यहाँ पे 2/3। अब यहाँ पर काफ़ी कठिन हो जाएगा कि प्रत्येक यहाँ पे त्रिभुज जो दे दिया गया उसको 3 बराबर भागों में आपको बांटना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये वृत्त बना हुआ है, इसको आप 3 भागों में बांटेंगे। 3 भाग में से आप 2 भाग छायांकित करेंगे तो काफ़ी कठिन है। इसके लिए आप क्या कर देंगे, यहाँ पे कुल त्रिभुजों की संख्या कितना है, 3×3 9 है। 9 का यहाँ पे 2/3 ज्ञात करेंगे, ठीक है। ये 9 का मतलब होता है गुणा का, यहाँ पे 2/3 करना है, तो यहाँ पे 2/3 हम लोग कर देते हैं। यहाँ पे 9 में 2 का गुणा कर देंगे, 9 दूना 18 हो जाएगा, 3 से भाग देना है, फिर 3 6 का 18 हो जाएगा, 6 बार भाग पूरी तरह से चला जाएगा। तो यहाँ पर जितनी भी आकृतियाँ हैं, यहाँ पे जो त्रिभुज बना गया है, इसमें से हम लोग 9 त्रिभुज है, 9 त्रिभुजों में से हम लोग कितना को छायांकित करना है, 6 को करना है। उसी प्रकार से आपको यहाँ पर कर देना है। अब देखिए यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, यदि प्रत्येक का करेंगे तो आपको प्रत्येक को 5 भागों में बांटना पड़ेगा, 5 में से यहाँ पर 3 भागों को छायांकित करना पड़ेगा, तो काफ़ी कठिन है। इसके लिए आप क्या कर देंगे, वर्गों की संख्या कुल कितना है, यहाँ पे 5 है, 5 यानी 15, कुल यहाँ पे 15 यहाँ पे वर्गों की संख्या है। और यहाँ पे लिखते हैं 15 का मतलब हो गया गुणा, यहाँ पे 3/5, यहाँ पे 15 दूना 30 और तो यहाँ 45 हो जाएगा। 15 यहाँ 45 भाग देंगे यहाँ पे 5 का, तो यहाँ पे 5 9 45 हो जाएगा। आपको यहाँ पे 9 प्राप्त होगा। इसमें से कुल आप 9 को छायांकित कर देना है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग करते हैं, यहाँ पे कुल यहाँ पे वृत्तों की संख्या 12 है, 12 का आधा कर देंगे तो 6 वृत्तों को आपको छायांकित करना है, तो इसमें से किसी 6 को आप छायांकित कर दीजिए, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे छायांकित कर देते हैं। आप अपने कॉपी पर बना के इसको अच्छे से छायांकित कर लीजिएगा इस प्रकार से। वृत्तों की संख्या कुल यहाँ पे 12 थी, 12 का आधा कर दिया गया, तो यहाँ पर आपको 6 प्राप्त हुआ। 6 यहाँ पे कुल वृत्तों की संख्या 12 थी, 12 का आधा 6 हो गया। 6 वृत्तों को यहाँ पर हमने छायांकित कर दिया, ठीक है। छायांकित ही आपको करके दिखाना, आप इसको कॉपी पर बना के करेंगे। यहाँ पर हमने बताया त्रिभुजों की संख्या यहाँ पर कुल 9 था, 9 का यहाँ पे 2/3 करना था, 9 का यहाँ पे 2/3 कर दिया गया, तो आपको 6 मिला, ठीक है। यहाँ पर त्रिभुज है, यदि आप यहाँ इसको इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं कि 3 त्रिभुज लीजिए, 3 त्रिभुज में से आपको 2 को छायांकित कर दीजिए, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पर आपने 2 मतलब यहाँ पे कुल 3 त्रिभुजों की संख्या 3 लिया, इसमें से आपको 2 को छायांकित कर देना है, ठीक है। फिर आप यहाँ पे 3 लेंगे, 3 में से फिर 2 को छायांकित कर देंगे, फिर 3 लेंगे और 3 में से 2 को छायांकित कर देंगे। तो इस प्रकार से आपको मिलेगा 6 वृत्तों को, देखिए मतलब 6 त्रिभुजों को आपको छायांकित करना है ना। तो किन्हीं 6 को आप छायांकित कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर नीचे से हम लोग 6 को छायांकित कर देते हैं। एक इसको हमने कर दिया, 2 3 4 5 और यहाँ पे 6, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है सी के वर्गों का यहाँ पे 3/5। यहाँ पे सी में हमने बताया कि कुल वर्गों की संख्या 15 था। 15 में यहाँ पर आप क्या कर देना, का मतलब होता है गुणा 3/5। 15 का 3/5 किया तो आपको पता चला कि यहाँ पे कुल वर्ग बना है, तो यानी इन वर्गों को कितना, यहाँ पे 9 को आपको छायांकित करना है, ठीक है। तो इनमें से किन्हीं 9 को आप छायांकित कर लीजिए। यदि देखिए इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि यदि यहाँ पर वर्गों की संख्या यहाँ पर 5 है, 5 रहेगा तो उसमें से 3 आपको छायांकित कर देना है। यहाँ पर 5 है ना, तो 5 में से आपको 3 छायांकित करेंगे, फिर यहाँ पर 5 है तो 5 में से फिर 3 छायांकित करेंगे, फिर यहाँ पर ऊपर 5 है, 5 में से फिर 3 आप छायांकित करेंगे, तो यहाँ पर आपको 9 छायांकित करना है, ठीक है। तो किन्हीं को आप छायांकित कर सकते हैं। चलिए इन्हीं 9 को हम छायांकित कर देते हैं। यहाँ पे इसको और इसको इस प्रकार से 9 जो यहाँ पे वर्ग हैं छायांकित कर लेंगे। तो यहाँ पे वर्गों की संख्या कुल 15 था, 15 में से हमने 9 को छायांकित कर दिया। यहाँ पे बक्सा सी के वर्गों का यहाँ पे 3/5 हमने भाग ज्ञात कर लिया, ठीक है। यह भी हल हो गया। आप इसको कॉपी पर बनाइएगा, कॉपी पर बना कर इन आकृतियों को अच्छे से छायांकित कर लीजिएगा। इसी प्रकार से आपको छायांकित करना है। यहाँ पे जो भी वृत्त था, वृत्तों की संख्या यहाँ पे 12 था, 12 का आधा यहाँ पर हो गया 6 को छायांकित कर दिया गया। त्रिभुजों की कुल संख्या 9 थी, 9 का यहाँ पे 2/3 भाग कर दिया गया, तो 9 का 2/3 भाग आपको 6 ज्ञात हुआ। तो यहाँ पे जितने भी त्रिभुज थे इनके यहाँ पर 6 को हमने छायांकित कर दिया। और यहाँ पे जो वर्ग थे, वर्गों की संख्या कुल 15 था, 15 का यहाँ पर हमने 3/5 भाग ज्ञात किया जो कि 9 आया। तो यहाँ पे जो जितने भी वर्ग थे इनके यहाँ पे 9 वर्गों को हमने छायांकित कर दिया।
अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 5 पे। प्रश्न नंबर 5 दे देगा ना, ज्ञात कीजिए। देखिए इसी प्रकार से आपको प्रश्न पूछा हुआ है इन्हीं से रिलेटेड। यहाँ फर्स्ट में पूछा है 24 का 1/2। मान लेते हैं कि आकृतियों की संख्या यदि 24 रहता, कोई भी आकृति है या वृत्त या त्रिभुज या वर्ग कोई भी आकृति रहे, यदि आकृतियों का संख्या यहाँ पे 24 है, 24 का आधा तो हो जाएगा 12 आकृतियों को आप छायांकित कर दीजिए। या फिर आप एक काम ये करिए कि जो यहाँ पे 24 आकृति हैं उनका आधा आधा यहाँ पे छायांकित करेंगे और फिर सबको जोड़ेंगे ना, तभी आपको 12 ही प्राप्त होगा। कुल 12 आकृतियों को आपको छायांकित करना रहेगा। तो यहाँ पे 24 का आधा यहाँ पे करना रहेगा तो 12 हो जाएगा। यहाँ पे 46 का आधा करना रहेगा तो इसमें आप 2 से सिंपली भाग दे देंगे, 23 आ जाएगा। इसी प्रकार से आपको करना। ए से लेकर यहाँ पे डी तक कुल प्रश्न है, लेकिन ए में भी 2 प्रश्न पूछा हुआ है फर्स्ट सेकंड करके, बी में भी यहाँ फर्स्ट सेकंड करके, यहाँ पे 2 प्रश्न पूछा हुआ है ए से डी तक है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। पहले में 24 का 1/2 लिखते हैं। जैसे प्रश्न दिया हुआ है 24 का 1/2 का मतलब गुणा ही होता है। 24 गुणते 1/2, यहाँ पे अंश में गुणा कर देंगे 1 का, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 24। 24 का 1 में गुणा कर देंगे 24 और हर में 2 है, तो यहाँ पे 2 एकम 2, 2 दूना 4, आपको 12 प्राप्त हुआ। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया फर्स्ट प्रश्न हल। यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग सेकेंड वाले में। यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पर जैसे आकृतियों की संख्या यदि 24 रहेगी, 24 का आधा भाग छायांकित करना रहेगा, तो यहाँ पे जो भी 24 आकृतियाँ हैं 12 आकृतियों को आप छायांकित कर दीजिए। यहाँ पे चलिए यहाँ पे दिया 46 का 1/2, तो यहाँ पे 46 गुणते 1/2, 46 का 1 में गुणा कर देंगे तो 46 मिलेगा और 2 से भाग देना है, 2 दूना 4, 2 3 6, कुल 23 आकृतियों को यहाँ पे छायांकित करना है। तो ए वाले प्रश्न में जो भी 2 यहाँ पे दे देंगे तो फर्स्ट सेकंड करके हल हो गए। अब आ जाते हैं हम लोग बी वाले प्रश्न में। बी वाले में प्रश्न में यहाँ पे फर्स्ट दिया हुआ है 18 का, चलिए का करके लिखते हैं पहले। का यहाँ पे 2/3 आपको ज्ञात करना है। 18 का मतलब हमने बताया गुणा, यहाँ पे 2/3 हमने लिख दिया। 18 दूना 36 होगा, 36 में आपको 3 से भाग देना है। यहाँ पे 3 एकम 3, 3 दूना 6, यहाँ पर आपको 12 प्राप्त हुआ। चलिए यहाँ पर जो बी में आपको सेकंड दे दिया गया है ना, यहाँ पे दिया हुआ है 27 का 2/3। यहाँ पर हल करते हैं इसको, 27 गुणते 2/3। अच्छा एक बात, इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं ना कि यहाँ पर यदि हम लोग गुणा करें फिर यहाँ पर 3 से हमें भाग ही देना है, तो यहाँ पे देख रहे हैं 2, यहाँ पे ये दोनों राशियाँ ना अंश में ही है। यहाँ पे 3 का भाग देना है इसमें, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप दे लीजिए, ठीक है, ताकि आपको काफ़ी आसानी रहेगा। इसमें भाग नहीं जा रहा है, फिर गुणा करेंगे फिर आपको 3 से भाग देना ही है। तो यहाँ पर ये दोनों राशि अंश में है, यहाँ पे 3 9 27 हो जाएगा। यहाँ पे 9 में जब आप 2 का गुणा कर देंगे 9 दूना 18, इस प्रकार से भी आपका जो गुणनफल आएगा वो सेम ही आएगा। ठीक है, आप चाहें तो 27 में 2 का गुणा कर देंगे तो 7 दूना 14 को 4, आपको 54 मिलेगा। 54 में फिर आपको 3 से भाग देना पड़ेगा। 54 में यदि आप 3 से भाग देंगे, एक बार हम करके आपको दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पर आपने गुणा कर दिया, ठीक है, 27 में आपने 2 से गुणा कर देगा, 2 7 14 को 4, 1 हासिल लगा, 2 दूना 4 1 5, यहाँ पे आपको प्राप्त हो जाएगा 54। यदि गुणा करेंगे तब यहाँ पे गुणा ही करना है और फिर आपको 3 से भाग देना है। जब 3 से आप भाग देंगे तो एक बार भाग चला जाएगा, 3 एकम 3, और यहाँ पे घटा देंगे 5 में से 3, तो 2 बचेगा, 2 और 4 24, तो फिर हो जाएगा 3 8 24, तभी भी आपको 18 मिलेगा। और इस प्रकार से भी आपको 18 मिला। जो यहाँ पर विभाजित हो रहा है अंश और हर में विभाजित कर दीजिए। 3 9 यहाँ पे 3 9 27 हो गया, तो यहाँ पर 9 मिल गया और गुणते 2, 9 में 2 से गुणा करना है, फिर आपको 18। तो इस प्रकार से भी गुणनफल, मतलब यहाँ पे गुणा करके भी अंश का यहाँ पे 27 का यहाँ 2 में गुणा कर देंगे, इस प्रकार से हल करेंगे तभी भी आपको 18 मिलेगा। यदि आप यहीं पर भाग दे रहे हैं फिर गुणा करें तभी भी आपको यहाँ पे गुणनफल 18 ही प्राप्त होगा। चलिए सी वाले प्रश्न में फर्स्ट में आपको दे दिया गया है 16 का 3/4, लिख देते हैं, बराबर हो जाएगा 16 का मतलब गुणा 3/4। अब यहाँ पर भी देख रहे हैं 16 का 3 में फिर गुणा करेंगे, फिर 4 से भाग देंगे, या फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि यहीं विभाजित है, 4 चौका 16 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 बार भाग चला जाएगा। ये हर में ये अंश में, यहाँ पे 4 का बाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 16 मिलेगा, 4 चौका 16, 4 हो गया, गुणते 3, यहाँ पे फिर 4 में 3 का गुणा कर देंगे, 4 3 12 आपको प्राप्त होगा। या फिर आप इसको उस प्रकार से भी करेंगे, 16 यहाँ 48 हो जाएगा, 48 में फिर आप 4 से भाग देंगे, ठीक है, हर में ही रहेगा, 16 यहाँ 48 हो गया, हर में 4 से आप भाग देंगे तभी भी आपको 12 मिलेगा। ठीक है, 4 एकम 4, 4 दूना 8 हो जाएगा, फिर भी आपको हल करने पर आपको 12 ही प्राप्त होगा। तो ये हो गया सी में फर्स्ट। चलिए सेकंड में हम लोग आ जाते हैं। सेकंड में आपको दे दिया गया है ना 36 का, लिखते हैं 36 का 3/4 आपको ज्ञात करना है। लिखते हैं 36 का मतलब गुणा ही करना है 3/4। अब देख रहे हैं अंश विभाजित नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ये विभाजित हो रहा है, 4 9 36 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 गुणते 3, यहाँ पे 9 3
27 हो गया। या फिर 3 का इसमें आप गुणा कर दीजिए, 36 का 3 में गुणा करके फिर 4 से भाग देंगे, काफ़ी कठिन रहेगा। यहाँ पर जो आंसर हर में विभाजित हो रहा है उससे विभाजित आप कर लीजिए। तो यहाँ विभाजित करने पर आपको 27 प्राप्त हुआ। आ जाते हैं हम लोग डी वाले प्रश्न में। डी वाले प्रश्न में आपको पहला दे दिया गया है ना, 20 का 4/5 आपको ज्ञात करना है। 20 का मतलब गुणा 4/5। यहाँ पे 5 चौका 20 हो जाएगा, 5 चौका 20 हो गया। और गुणते यहाँ पे 4 का गुणा करना बाकी है। 4 में 4 का गुणा कर देंगे, 4 चौको 16 आपका प्राप्त हो जाएगा। चलिए फर्स्ट वाला प्रश्न हो गया। आ जाते हैं हम लोग सेकेंड वाले पे। सेकेंड में आपको तो दे गया 35 का 4/5। यहाँ पे 35 का के लिए गुणा 4/5। यहाँ पे 5 7 35 हो जाएगा। अंश और विभाजित है, 5 का 12 7 बार पढ़ देंगे तो आपको 35 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे अंश में 7 बचा, 7 गुणते यहाँ पे 4 हो गया, 7 चौक 28 आपको प्राप्त हुआ। यहाँ पर आपको गुणा करने पर 28 प्राप्त हुआ, मतलब इसे 35 का यहाँ पे 4/5 आपको 28 मिला। आ जाते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 6 पे। प्रश्न नंबर 6 दे दिया गया, गुणा कीजिए और मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ मिश्रित भिन्न के रूप में दिया है, 3 गुणते यहाँ पे 5, 5 से 1/5 है, तो पहले यहाँ पे मिश्रित भिन्न में है। यहाँ पे मिश्रित भिन्न में फिर पहले से हम लोग सरल भिन्न में बदलेंगे और फिर यहाँ पे 3 का गुणा कर देंगे। फिर गुणा करने के बाद जो भी आएगा गुणनफल उसे हम लोग मिश्रित भिन्न में अंत में बदलेंगे। ठीक है, मतलब इसी प्रकार से होना चाहिए, 5 से 1/5 इसी प्रकार से होना चाहिए। चलिए यहाँ पर हम लोग बदलते हैं। यहाँ पे 3 गुणते 5 से 1/5 है। ए वाले प्रश्न को हमने नोट कर दिया, 3 गुणते 5 से 1/5 है। इसी को हम लोग हल करते हैं। यहाँ पे 3 को इसी प्रकार से रख देते हैं, 3 यहाँ पे पूर्ण है। अब यहाँ पे मिश्रित भिन्न में है, ठीक है, पहले से हम लोग सरल भिन्न बदलते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों का आपस में गुणा करना रहता है, पूर्ण गुणते यहाँ पे हर और फिर प्लस यहाँ पे अंश करना रहता है। 5 में 5 का गुणा कर देंगे 25 हो जाएगा, 25 में 1 जोड़ देंगे तो आपको 26 प्राप्त होगा। ठीक है, 26 और जो भी हर है उसको आप इसी प्रकार से नोट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे जो भी पूर्ण रहेगा, पूर्ण को यहाँ पे हर के साथ गुणा किया जाता है। गुणा करने के बाद यहाँ पे अंश में जो भी रहता है उसे जोड़ दिया जाता है। ठीक है, और जोड़ने के बाद ये सब अंश में रखते हैं, इनका गुणनफल यहाँ पे पूर्ण और हर का गुणनफल और प्लस यहाँ पे जोड़कर एक अंश में रखते हैं, और जो हर में उसको इसी प्रकार से हर में रखा जाता है। तो यहाँ पे आपको 26/5 मिला। अब यहाँ पे 3 का इसमें आपको गुणा कर लेना है। ठीक है, 3 का आप गुणा कर दीजिए, 3 छक 18 को 8 हो जाएगा, एक हासिल लगेगा, 3 दूना 6, 3 दूना 6, एक हासिल 7 हो गया और बटा यहाँ पर 5 हो गया। अब यहाँ पे इसको आपको बदलना है मिश्रित भिन्न में भी। ठीक है, मिश्रित भिन्न में बदलने के लिए आपको यहाँ पर भाग देना पड़ेगा। जितना बार भाग जा रहा है भाग दे लीजिए, तो 5 एकम 5 हो जाएगा। भाग दिया गया तो एक बार भाग चला गया। अब यहाँ पे 7 में से 5 घटा देंगे तो 2 बचेगा, 2 और 8 28 हो गया। तो 5 5 25। ठीक है, 5 बार तो भाग चला जाएगा। अब 28 में से आप 25 घटा देंगे तो 3 बचेगा। ठीक है, तो इसी को शेषफल को आपको रख देना है अंश में, और हर में आप जिससे भाग दे रहे थे उसको आप रख दीजिए। ठीक है, जितना बार भाग चला गया वो यहाँ पे पूर्ण के साथ हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, और जो भी शेषफल बचा उसे अंश में, और जिससे आप भाग दे रहे थे उसे हर में रखिए। यहाँ पर ये मिश्रित भिन्न में बदल गया। आपको मिश्रित भिन्न में 15 से 3/5 मिला। ठीक है, इसको हल करने के बाद चलिए ए को हमने हल कर दिया। बी पर आ जाते हैं। बी वाले प्रश्न में आपको दे दिया गया है 5 गुणते 6 सही 3/6 आपको 4 दिया हुआ है ना। इसको हल करते हैं। 5 पूर्ण है, अभी इसको इसी प्रकार से देते हैं। पहले यहाँ पे मिश्रित भिन्न से सरल भिन्न बदलते हैं। 6 में 4 का गुणा कर देंगे, 4 छक 24 हो जाएगा। ठीक है, 4 छक 24 या 6 चौका 24 गुणा कर दीजिए इनका। 24 में आपको 3 जोड़ देना है। ठीक है, 4 3 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे 24 में आप 3 जोड़ देंगे तो 27 आपको प्राप्त होगा, और बटा यहाँ पे 4 आपको प्राप्त हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे अंश में इसका गुणा कर दीजिए, 5 का यहाँ पे 27 का, तो 5 7 35 को 5 हो गया, हासिल अभी 3 बचा हुआ है। ठीक है, 5 दूना 10 और 3 हासिल 13, 135 मिला, और हर में आपको 4 मिला। ठीक है, अब यहाँ पर भाग दीजिए, जितना बार भाग जा रहा है इसको पूर्ण हो जाएगा। तो 4 3 12। ठीक है, 4 3 12 हो गया। यहाँ पे 13 में से 12 घटा देंगे तो 1 बचेगा, 1 और 5 15। ठीक है, फिर यहाँ पे 4 3 12, 4 चौका 16 अधिक हो जाएगा, फिर 4 3 12 3 ही बार भाग जाएगा। तो यहाँ पर बचा था 15, 15 में से यहाँ पे 12 घटा देंगे तो आपको 3 बचेगा, और हर में आप जिससे भाग दे रहे थे उसको आप नोट कर दीजिए। ठीक है, 33 सही आपको 3/4 मिला। चलिए इसको हम एक बार भाग देकर दिखाते हैं आपको। 135 में आपको भाग देना है 4 से, 4 3 12 हो गया, घटा देंगे शेषफल 1 बचेगा, 5 को यहाँ पर नोट कर देंगे, फिर यहाँ पे 4 3 12 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 4 चौका 16 अधिक हो जाएगा, तो यहाँ पर घटा देंगे तो 3 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मतलब जितनी बार भाग चला गया उसको यहाँ पर इस प्रकार से लिख देंगे। अब अंश और हर बना लेंगे, और जो शेषफल है उसे अंश में रख दीजिए, और जिससे आप भाग दे रहे थे उसे आप हर में रख दीजिए। तो ये मिला मिश्रित भिन्न में इसको बदला गया।
ठीक है, 135/4 को मिश्रित भिन्न में बदला गया तो 33 सही 3/4 आपको प्राप्त हुआ। यही हमने यहाँ पे नोट कर दिया। सी वाले प्रश्न में यही दे दिया गया है 7 गुणित 2 सही 1/4 दिया है। अब यहाँ पर हम लोग इसको चेंज करते हैं, 7 गुणित यहाँ पे इन दोनों गुणनफल करना है, 4 दूना 8 में 1 जोड़ देंगे, 8 1 9 हो जाएगा, 4 दूना 8 1 9, 9 बटा यहाँ पे जो हर में उसको इसी प्रकार से नोट कर दीजिए। अब इनका यहाँ पर हम लोग गुणा कर लेते हैं, 9 7 63 होता है, या 7 9 63 या 9 7 63 कर लीजिए, और हर में हो गया 4। अब यहाँ पर आपको देना है भाग, तो यहाँ पे एक बार भाग तो चला जाएगा, 6 में भाग देंगे 4 से, तो यहाँ पे 4 एक कम 4, एक बार भाग चला गया, 6 में से यहाँ पे 4 घटा देंगे तो 2 बचेगा, 2 और यहाँ पे 3 23 हो गया। ठीक है, 23 में भाग देना आपको, तो 4 चौका 16, 4 5 20, 4 5 20, 4 6 का 24 हो जाएगा, 6 बार में अधिक हो जाएगा, 4 5 20, 4 बार भाग चला जाएगा। ठीक है, 23 से 20 घटा देंगे तो आपको शेषफल आपको 3 प्राप्त होगा। किससे आप भाग दे रहे थे? 4 से, तो यही मिला आपको 15 सही 3/4। डी वाले प्रश्न में आपको हिंदी दे गया 4 गुणते 6 सही 1/3 है। इसको हम लोग हल करते हैं, 4 गुणते यहाँ पे 6 3 18 हो जाएगा, 18 में 1 जोड़ देंगे 19 हो गया, 6 3 18 1 19 और हर में 3 हो गया, 19 का 4 में गुणा कर देंगे, 19 चौका आपको 76 प्राप्त होगा, और इसमें आपको 3 से भाग देना है। चलिए भाग दे दीजिए। अब यहाँ पे मिश्रित भिन्न में इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे 3 दूना 6, 2 बार तो भाग चला गया, 1 और 6 16 बचा, 3 5 15, फिर यहाँ पे शेषफल आपको 1 बचेगा, और 3 से तो आप भाग ही दे रहे थे, तो यहाँ पे 25 सही 1/3 आपको प्राप्त हुआ। आ जाते हैं ई वाले प्रश्न पे। ई वाले प्रश्न में आपको दे दिया गया 3 से 1/4 गुणते 6 है ना। अब यहाँ पे इसको मिश्रित भिन्न को हम लोग पहले सरल भिन्न में बदलते हैं, 3 चौका 12 हो जाएगा, इनका गुणा करना है, 3 चौका 12 में 1 जोड़ देंगे 13 हो जाएगा, 13 बटा यहाँ पे 4 हो गया, और गुणते यहाँ पे 6, इनका आपस में गुणा कर देना है। आप चाहें तो इनका गुणा भी कर सकते हैं, 13 6 78 हो जाएगा, फिर 4 से भाग देंगे, लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं ना 6 है यहाँ पे और हर में 4 है, अंश में 6 है हर में 4 है, ये 2 से विभाजित हो रहा है, भाग दे लीजिए, आसान हो जाएगा। 13 यहाँ पे अंश में 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे 2 3 6 हो जाएगा, और हर में आपको बचा हुआ है 2 दूना 4, यहाँ पर 2 आपको प्राप्त हो गया। अंश और हर को अपने समान संख्या से आप विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, अंश और हर को, और शून्य को छोड़कर ही भाग देंगे, तो यहाँ पे अंश और हर को हमने 2 से भाग दे दिया, अंश में हो गया 3, हर में हो गया 2, यहाँ पे 13 3 39 हो जाएगा, और यहाँ पर आपको 2 से भाग देना है, तो यहाँ पे एक बार तो भाग चला जाएगा, 3 में यहाँ पे 2 से भाग देंगे तो 3 एकम मतलब 2 एकम 2 हो जाएगा, 3 में से 2 घटा देंगे तो 1 बचेगा, 1 और 9 19 हो गया, तो 19 हो गया। अब 2 से भाग देना है, 2 9 18 है ना, 2 9 18 हो गया, 19 में से 18 घटाएंगे तो आपको शेषफल बचेगा 1। किससे आप भाग दे रहे थे? 2 से आप भाग दे रहे थे, 19 सही यहाँ पे 1/2 आपको प्राप्त हुआ। इस प्रकार से आपको मिश्रित भिन्न में प्राप्त हो गया। अब चलिए ई हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं एफ वाले प्रश्न पे। एफ वाले प्रश्न में आपको दे देगा ना 3 सही 2/5 और गुणते आपको 8 दे देगा। ठीक है, इसको हम लोग पहले मिश्रित भिन्न में सरल भिन्न बदलते हैं। यहाँ पे 3 5 15 16 17, ठीक है, इनको दोनों को जोड़ना रहता है, 3 5 15 16 17, यहाँ पे 17 गुणते 8, और यहाँ पे भाग दे रहे थे आप 5 से, तो यहाँ पे 17/5 इसको हल करने पर मिला, यहाँ पे गुणते 8 था। अब यहाँ पे अंश में आप गुणा कर दीजिए, 17 का यहाँ पढ़ा 8 बार पढ़ेंगे ना, 17 बटा 136 हो जाएगा, 136 आपको भाग देना है 5 से, तो यहाँ पर भाग देंगे आप, 5 दूना 10, 2 बार तो भाग चला जाएगा, 13 में से 10 घटा देंगे 3 बचेगा, 3 और 6 36 हो गया, तो यहाँ पर आप 5 से भाग देंगे, 5 7 35, 5 7 35 हो जाएगा। ठीक है, 36 में से 35 घटा देंगे तो आपको 36 में से 35 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 को रखेंगे अंश पर, जो शेषफल है अंश में किससे आप भाग दे रहे थे? 5 से, तो इसको रखेंगे हर में, तो यहाँ पे 27 सही 1/5 आपको प्राप्त हुआ। आ जाते हैं प्रश्न नंबर 7 पे। प्रश्न नंबर 7 दे देगा ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दूसरे का यहाँ पे फर्स्ट दे देगा, फर्स्ट सेकंड करके दे देगा, ए में और बी में भी फर्स्ट सेकंड करके दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे ए का यहाँ पे फर्स्ट है 2 सही 3/4 का 1/2, इसका हम ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं मिश्रित भिन्न में लिखा हुआ है ना, का मतलब होता है गुणा। ठीक है, चलिए एक बार नोट ही कर देते हैं, 2 सही 3/4 है, का मतलब गुणा ही करना है 1/2 का। अब चलिए यहाँ पर इसको हम लोग सरल भिन्न में बदल लेते हैं, 4 दूना 8, 9 10 11 हो जाएगा, 11 बटा आपको 4 प्राप्त हुआ, और गुणते करना है 1/2, अंश का अंश में गुणा कर दीजिए, हर का हर में, यहाँ पे 11 का 1 में गुणा कर देंगे 11 ही मिलेगा, और यहाँ पे 4 दूना फिर आपको 8 मिलेगा, 11 बटा आपको 8 मिला। इसे आप चाहें तो मिश्रित भिन्न में बदल सकते हैं, मिश्रित भिन्न में बदलिए, यहाँ पे 8 का पहाड़ा, जैसे कि यहाँ पे 11 में 8 से भाग देंगे तो एक बार तो भाग चला जाएगा, एक बार भाग चला गया, और यहाँ पे 11 में से जब आप 8 घटा देंगे तो आपको बचेगा 3। ठीक है, तो 3 को रखेंगे अंश में, जो शेषफल है आप किससे भाग दे रहे थे? 8 से, तो यहाँ पर हर में रखे देंगे 8, 1 सही 3/8 आपको प्राप्त हुआ। यह हो गया फर्स्ट वाला प्रश्न। अब आ जाते हैं हम लोग सेकेंड वाले प्रश्न पे, यहाँ पर नोट करते हैं।
यहाँ पर आपको दे दिया गया है 4 सही 2/9 का 1/2। यहाँ पर भी आप चाहें तो डायरेक्ट गुणा करके हम लोग लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए इसको हम लोग मिश्रित भिन्न में सरल भिन्न बदलते हैं। 9 चौका 36, 37 38 हो गया, 38 हो गया। किससे आप भाग दे रहे हैं? 9 से भाग दे रहे हैं। का मतलब होता है गुणा 1/2। अंश का अंश में गुणा कर दीजिए, हर का हर में। आप चाहें तो 38 को 2 से यहाँ पर यहीं पर विभाजित कर सकते हैं ना। आप चाहें तो गुणा करने के बाद भी कर सकते हैं। चलिए 38 का जब अंश का अंश में गुणा कर दीजिए, 38 का 1 में गुणा कर देंगे तो 38 मिलेगा। 9 में 2 का गुणा कर देंगे तो आपको 18 मिलेगा। अब यहाँ पर आप चाहे तो भाग दे सकते हैं, लेकिन अब हम लोग देख रहे हैं कि अंक यहाँ पे 8 है, यहाँ पर भी 8 है, मतलब अंश और हर 2 से विभाजित। चलिए 2 से हम लोग अंश में भाग दे देते हैं, अंश और हर में यहाँ पर हम 2 से भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 9 18, यहाँ पर 19 आपको प्राप्त हो जाएगा और फिर यहाँ पे 9 आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, 18 में 2 से भाग दे देंगे, आपको 9 प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे 9 दूना 18, ठीक है, 2 बार भाग चला गया। अब यहाँ पर हम लोग मिश्रित भिन्न में बदल देते हैं। 9 दूना 18 हो गया, 2 बार भाग चला गया। 19 में से 18 घटा देंगे, 1 बचेगा। किससे आप भाग दे रहे थे? 9 से। तो यहाँ पे 2 सही 1/9 आपको प्राप्त हुआ। आ जाते हैं बी के यहाँ पे फर्स्ट वाले प्रश्न में। यहाँ पे दिया हुआ है 3 सही 5/6 दिया हुआ है, का 5/8 आपको ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें हम लोग ज्ञात करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं इसको मिश्रित भिन्न में सरल भिन्न में बदल लेते हैं। 6 यहाँ 18 हो जाएगा, 18 में 5 जोड़ देंगे 23 हो जाएगा, 8 5 13 23 हो जाएगा। 6 यहाँ 18 हो गया, यहाँ पे पूर्ण का यहाँ पे हर में गुणा कर देंगे, अंश में जोड़ दिया गया 23 हो गया। यहाँ पे 23 और किससे आप भाग दे रहे थे? 6 से, तो यहाँ पे 6 को रख दिया हर में। का मतलब होता है गुणा, और 5/8 को हम लोग रख देते हैं इसी प्रकार से। यहाँ पर बस सिंपली आप गुणा कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि अंश और हर में कुछ विभाजित नहीं हो रहा है। 5 का यहाँ पर अंश में गुणा कर देंगे, 5 3 15 को 5 हो जाएगा, एक हासिल बना। 5 दूना 10, 1 11। यहाँ पे 8 6 48 या 6 8 48 कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर आपको 48 से भाग देना है, तो यहाँ पर 2 बार तो भाग चला जाएगा, है ना। यहाँ पर हम आपको भाग देकर दिखाते हैं। 115 भाग देना है आपको 48 से। ठीक है, चलिए 2 बार भाग चला जाएगा, 96 आएगा। तो यहाँ पे 2 बार भाग चला जाएगा, तीसरी बार में 150 के करीब आ जाएगा तो वो नहीं हो पाएगा। 2 बार भाग देंगे, 8 दूना 16 का 6 हो जाएगा, एक हासिल लगेगा। और यहाँ पे 8 दूना 16 हो गया, यहाँ पे 4 दूना 8 1 9, 96 आपको प्राप्त होगा। 48 का 2 में गुणा कर देंगे तो 96 हो जाएगा। हटाते हैं, 15 में से 6 घटा देंगे तो 9 मिलेगा। अब यहाँ पर बचा हुआ है 10, 10 में से यहाँ पर 9 घटा देंगे तो 1 आपको 19 ही मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर इसका मतलब यही हुआ कि 2 बार यहाँ पे पूर्ण हो गया, 2 पूर्ण हो गया, शेषफल आपको 19 मिला। 48 से तो आप भाग ही दे रहे थे, बस सिंपल आप इसको नोट कर दीजिए। यहाँ पे 2 बार भाग चला गया 48 में, यहाँ पे 115 को 48 से विभाजित किया गया, 2 बार भाग चला गया, शेषफल आपको 19 बचा। भाग किससे दे रहे थे? 48 से। तो यहाँ पर इसको हमने मिश्रित भिन्न में साथ साथ लिख दिया। चलिए यहाँ पर हम लोग सेकेंड वाले को नोट करते हैं। यहाँ पे आपको दिया हुआ है 9 सही 2/3 का 5/6, नहीं 5/8 है, 5/8 हल करते हैं। यहाँ पे इनका आपस में गुणा कर देते हैं। यहाँ पे 9 यहाँ 27, 28 29 हो जाएगा। 29 बटा यहाँ पे आपको 3 प्राप्त हुआ, का मतलब गुणा, और 5/8 आपको करना है। तो हर में गुणा कर देंगे, 8 3 24 आपको प्राप्त हो जाएगा हर में। अंश में गुणा कर दीजिए, 5 9 45 हो जाएगा, 45 को 5 हो जाएगा। हासिल आपको 4 लगा। यहाँ पे 5 दूना 10, 4 14। ठीक है, अब आपको इसमें भाग दे लेना है। यहाँ पर देखिए 25 है, मान लीजिए समझ लीजिए कि 25 है, और यहाँ पे 25 6 का मतलब 150 होता है। 25 का यदि 6 में आप गुणा कर देंगे ना तो 150 करीब आता है। यहाँ पर भी 145 है, तो मतलब यहाँ पे 6 बार भाग चला जाएगा। आप इसी प्रकार से आइडिया लगाएंगे। यहाँ पर हम लोग भाग देते हैं, 24 है, और एक बार हम लोग यहाँ पर गुणा करके भी देखेंगे। 145 है, 6 बार भाग ले जाते हैं फिलहाल में, 6 चौका 24 हो जाएगा, 6 चौका 24 को 4 हो गया, हासिल 2 लगा। यहाँ पे 6 दूना 12 13 14, 144 आपको प्राप्त हो रहा है। घटाने पर एक आपको शेषफल मिला। तो यहाँ पे मिश्रित भिन्न में आप इसको इस प्रकार से लिख देंगे। 6 बार भाग पूरी तरह से चला गया, 6 यहाँ पे पूर्ण हो गया, एक आपको शेषफल बचा। किससे आप भाग दे रहे थे? 24 से, तो यही आपको मिला 6 सही 1/24 प्राप्त हुआ। आ जाते हैं प्रश्न नंबर 8 पे। प्रश्न नंबर 8 दे दिया गया, विद्या और प्रताप पिकनिक पर गए, उनकी माँ ने उन्हें 5 लीटर पानी वाली एक बोतल दी। विद्या ने कुल पानी का यहाँ पे 3/5 उपयोग, मतलब 2/5 उपयोग किया, शेष पानी प्रताप ने पिया। अब यहाँ पर पहला प्रश्न आपको दे दिया गया है ना कि विद्या ने कितना पानी पिया। यहाँ पर आपको लीटर में ही बताना है, और यहाँ पे दिया होगा कि पानी की, सेकंड में दिया होगा पानी की कुल मात्रा का कितना भिन्न प्रताप ने पिया हुआ है। ठीक है,
भिन्न में आपको बताना है प्रताप ने कितना पानी पिया हुआ, विद्या ने कितना पानी पिया हुआ है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे कुल लीटर, यहाँ पे 5 लीटर पानी था। अब यहाँ पे इसका विद्या ने कितना पिया हुआ है, 2/5। इसी में इसी का मतलब गुणा यहाँ पे 2/5 कर देंगे। विद्या ने कितना पानी पिया इसको हम लोग ज्ञात करते हैं, ठीक है। देखते हैं 8वें फर्स्ट में, विद्या द्वारा पिया गया पानी, पिया विद्या द्वारा पिया गया पानी, यहाँ पे कुल 5 लीटर पानी था, यहाँ पे लिख देते हैं 5 लीटर पानी था कुल, और इसी का यहाँ पे 2/3 भाग इसने पिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे नहीं, 2/5 भाग इसने पिया हुआ है, ठीक है, विद्या ने। आपको प्रश्न में दिया था कि कुल यहाँ पे 5 लीटर वाली पानी की बोतल है और उसी का यहाँ पे 2/5 इसने पिया हुआ है विद्या ने। तो यहाँ पे इसका हम लोग 5 लीटर का 2/5 हम लोग जो ज्ञात कर देंगे वह आपको लीटर में ज्ञात होगा, वहीं विद्या द्वारा पिया गया पानी रहेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं 5 गुणते का मतलब गुणा और 2/5 आपको करना है, यह आएगा आपका लीटर में, लिख देते हैं लीटर में। अब यहाँ पे देख लेते हैं अंश और हर क्या है। आप चाहें तो गुणा करके भी 5 से भाग देंगे, चलिए गुणा करके भाग दीजिए, इसका गुणा कर दीजिए अंश में, 5 में 2 का गुणा कर देंगे 10 हो जाएगा, 10 में आपको 5 से भाग देना ही है, यहाँ पे लिख देते हैं लीटर। यहाँ पे 10 में आप 5 से भाग देंगे 2 बार में विभाजित हो जाएगा, आपको प्राप्त होगा 2 लीटर, ठीक है। विद्या द्वारा पिया गया पानी कितना है, कुल 2 लीटर पानी विद्या ने पिया हुआ है। यह तो हो गया फर्स्ट प्रश्न का आंसर। और जो सेकंड प्रश्न में आपको दिया गया ना, यहाँ पर आपको यहाँ पे लीटर में नहीं बताना है, यहाँ पे बाकी आप तो घटा कर भी ज्ञात कर सकते हैं कि 3 लीटर पानी, जिससे 5 लीटर वाला पानी का बोतल था, 2 लीटर यहाँ पे विद्या ने पी गया, तो यहाँ पे, और यहाँ पे जो प्रताप है उसने कितना पिया हुआ है, वह 3 लीटर पिया हुआ है ना, तभी इन दोनों को जोड़कर 5 लीटर प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ पर हमें भिन्न बताना है ना, कितना भिन्न, यहाँ पे लिखा गया है आपके प्रश्न में कि पानी की कुल मात्रा का कितना भिन्न फ्रैक्शन प्रताप ने पिया, कितना भिन्न पिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर कुल पानी जो भी संपूर्ण रहता है ना, संपूर्ण का मतलब होता है 1, ठीक है, संपूर्ण का 1 होता है मतलब, और 1 का यहाँ पे 2/3 भाग ये पी गई है, ठीक है, विद्या ने पिया हुआ है। तो यहाँ पे 1 में से क्या कर देंगे आप, यहाँ पे 2/5 घटा देंगे ना, तो आपको ज्ञात हो जाएगा कि कितना यहाँ पे कितना भिन्न प्रताप ने पिया हुआ है, ठीक है। भिन्न के हिसाब से आप उसको बताएंगे पानी को। लिखते हैं प्रताप द्वारा पिया गया पानी भिन्न में, इसको हम लोग भिन्न में बताते हैं। देखिए संपूर्ण होता है 1, ठीक है, 1 में से घटा दीजिए, इतना भाग इसने पी लिया था 2/5, यहाँ पे विद्या ने पी लिया था, तो यहाँ पे 2/5 को हम लोग घटा देते हैं, यहाँ पे घटा दे, यहाँ पर अब देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 है, या फिर आप चाहें तो लसा ले सकते हैं, अंश और हर में 5 से यहाँ पे गुणा कर सकते हैं, ठीक है। 1 को आप क्या लिख सकते हैं 5/5, मतलब यदि इसको आपको 5 ही भागों में बांटना भी था, जो भी यहाँ पे पानी था उसे यहाँ पे कुल 5 भागों में बांट दीजिए, 5 भाग में से यहाँ पे 2 भाग यह पी गया है, विद्या पी गई है, तो यहाँ पे जो 5 भाग में से जो 3 भाग बचा है वहीं ये पिएगा, प्रताप पिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5/5, 5 भाग में से यहाँ पे संपूर्ण 5 भागों को यहाँ पे हमने ले लिया, ठीक है, 5 भाग दे देंगे तो 1 आपको प्राप्त हो जाएगा, और ऋण यहाँ पे 2/5 हमने लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि लसर जो है वो सेम है, तो यहाँ पर 5 को हम लोग नोट कर देते हैं, और 5 में से आपको क्या कर देना है 2 को घटा देना है, 5 ऋण 2 आपको घटाएंगे यहाँ पे ना, 5 में से 2 घटा देंगे तो आपको 3 प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे 3 बटा यहाँ पे 5, भिन्न में हमने बता दिया कि प्रताप द्वारा कितना पानी पिया गया, इतना भाग उसने पिया हुआ है, ठीक है। 3/5 आपको प्राप्त हुआ, प्रताप द्वारा पिया गया पानी भिन्न में आपको 3/5 रहेगा, भाग चाहें तो आप हटा भी सकते हैं, इसका यही मतलब है कि 3/5 भाग जो पानी था 2/5, और देखिए 2/5 और यहाँ पे 3/5, इन दोनों को यदि आप जोड़ेंगे ना तो आपको 1 प्राप्त हो जाएगा, संपूर्ण जो पानी है 5 लीटर आपको प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यदि हमने इसे एक वृत्त की मदद से बताया, ठीक है, आपका हल हो गया है प्रश्न, यहाँ पर हम वृत्त, यहाँ पे एक हमने वृत्त बना दिया, ठीक है। अब इसको आप क्या कर लेना है 5 बराबर भागों में बांट लेना है, चलिए हम इस प्रकार से बांट लेते हैं, 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, 3 और 4 5 हो गया, ठीक है, 5 हमने बराबर भागों में बांट लिया। अब यहाँ पे देखिए आपको दे दिया गया था ना कि जो विद्या थी उसने यहाँ पे 5 में से यहाँ पे कुल 2 भाग पी गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से कलर कर देते हैं, यहाँ पे 2 भाग खत्म हो गया, 5 भाग में से 2 भाग खत्म हो गया, ठीक है। इतना भाग इसने पिया था विद्या ने, जो कि आया था हल करने पर 2 लीटर आया था, तो उससे नहीं मतलब है हमें, फिलहाल में यहाँ पे इतना मतलब है ना कि यहाँ पे 5 भाग में से 2 भाग ये पी गई, ठीक है, ये पिया विद्या ने, ठीक है। अब जो शेष बचा हुआ है ना वहीं तो पी रहा है
प्रताप के लिए बचा हुआ है, देखिए एक भाग यह, ठीक है, 3 भाग बचा हुआ है। यहाँ पे प्रताप के लिए यहाँ पर आपको बचा हुआ है कितना भाग, या भिन्न समझ लीजिए, भाग भी समझ सकते हैं, भिन्न भी। तो कुल यहाँ पे 5 भागों में बांटा गया है, 5 भाग में से बचा कितना है, 1 2 3, तो इतना ही भाग क्या है, प्रताप ने पिया हुआ है, ठीक है, इतना ही भिन्न प्रताप द्वारा पिया गया पानी को जो हमने भिन्न में लिखा, तो ये लिखा 3/5, जो कि आपको हल करने पर भी आपको मिला 3/5। इस प्रश्नावली में कुल इतने ही प्रश्न है, सभी प्रश्न हल हो गए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।